मैट्रिक्स में एक टॉपिक ऐसा है जो इनिशियली सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को जो पहली बार मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके दिमाग में, और वो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। नाउ पिछले क्लास के लास्ट में हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को शुरू कर दिया था। आपको मैंने उसका डेफिनेशन लगभग बता दिया था कि मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या कहलाता है और किस तरह से उसे हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट। ये सब कुछ हमने देख लिया था। तो उसमें दो तीन चीज़ हमने देखा था। सबसे पहले ये देखा था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था कि ओनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव एन इनवर्स। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमने नोटिस करी थी कि इफ देयर एग्जिस्ट्स एन इनवर्स फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, then that inverse is unique। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि किस केस में किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, किस केस में नहीं करता है। ना अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो जो इन्वर्स होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स का वो एक यूनिक होता है, और वो बस उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स हो सकता है, बाकी किसी मैट्रिक्स का नहीं। सो इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। ठीक है, इसको आप प्रूफ करना चाहें तो मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। चलिए, तीसरा, सबसे पहले हो गया ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव एन इन्वर्स इफ देयर एग्जिस्ट एन। अब ये दोनों आपने देख लिया था। कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोग अभी इन्वर्स के बारे में पढ़ते पढ़ते जानेंगे। तो तीसरा पॉइंट हम अभी छोड़ देते हैं और अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं कि और क्या क्या इन्वर्स में है। उसके बाद हम लोग इस तीसरे पॉइंट को भी लिखेंगे। अब तीसरा पॉइंट अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, या इसको अगर और सिंपल भाषा में या थोड़ा सा मैथ्स, डीप मैथ्स की भाषा में अगर बोलना चाहें तो स्क्वायर मैट्रिक्स के जगह आप ये बोल सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जब भी किसी मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स की बात हो रही है तो आपको ये चीज अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड करा लेना है कि जब उस मैट्रिक्स के इन्वर्स की बात हो रही है, किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स वो जो मैट्रिक्स है वो डेफिनेटली कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। क्योंकि पहला जो हमारा ये पॉइंट है ये हमें साफ साफ बताता है कि ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव एन इनवर्स। अब किसी भी डायमेंशन का कोई मैट्रिक्स होगा, किसी भी ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है अगर करना होगा तो। अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे, आज के क्लास में, कि कैसे हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये पहचानेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। दैट वी विल डू वेरी सून। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले, और थोड़ा सा इन्वर्स के बारे में और आगे हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तीसरे पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा था, वो ये था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो तीसरा पॉइंट भी आप लिख लीजिए, वो मैं आपको कुछ और बताने के चक्कर में वो चीज मैंने छोड़ दिया था। इफ, हाँ, मैं ये बताने में इसको भूल गया था कि अगर कभी भी कोई ये कहे कि इफ ए मैट्रिक्स
कैन हैव इनवर्स। तो जैसे ही इफ ए मैट्रिक्स या फॉर सम मैट्रिक्स, इसके साथ इसका इनवर्स के बारे में बात करा जा रहा है ना, तो आपको ये हमेशा समझ लेना है कि वो जो मैट्रिक्स है वो डेफिनेटली कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए, लेकिन मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ आपको। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स have no inverse, then it is called a singular matrix। ठीक है, इस तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए, तो इससे आपको पता चलता है कि बाकी तरह के मैट्रिक्स को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 मेन पॉइंट्स हो गए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनवर्स तो आपको मैंने बता दिया था कि इनवर्स किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 2x2 अगर मैट्रिक्स है कोई, डेफिनेटली 2x2 मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स निकालने का एक तरीका है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक जनरल तरीका है जिससे कि आप किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं इफ दैट इनवर्स एग्जिस्टेड। ठीक है, तो उस जनरल तरीका के बारे में भी बताऊंगा। एक और रूल होता है, एक और नियम होता है जिसको यूज करके हम लोग किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स को निकाल सकते हैं। वहां पे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का यूज होता है। ठीक है, उसमें कोफैक्टर वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में। तो वो नियम हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ते हैं, जाके पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैंने कहा कि एक जनरल नियम आज मैं बताऊंगा आपको, जिसमें आपको बस एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आना चाहिए, आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उस नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब 2x2 मैट्रिक्स का जो इनवर्स है ना, यहाँ पे मैं वही नियम बता दूंगा आपको जो हम डिटर्मिनेंट पढ़ने के समय किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स को निकालेंगे। तो वो इसलिए क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स में वो आसान है, उसको आप याद रख सकते हैं आसानी से। और जो जनरल तरीका मैं बताऊंगा उससे आप 2x2 मैट्रिक्स हो, 3x3 मैट्रिक्स हो, 5x5 मैट्रिक्स हो, व्हाटएवर ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका इनवर्स निकाल सकते हैं आप। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं और कैसे पता करते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। चलिए, फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। अब किसी भी 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को या थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप एटलीस्ट सॉल्व करना जानते हैं, और आपको ये पता है कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे थोड़ा 2x2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट, क्योंकि वो बिल्कुल आसान होता है। वो आपने पढ़ा है, वो आपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में भी पढ़ा है, हर जगह मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन बता दिया है। इनफैक्ट आप इन ऑर्डर तक के डिटर्मिनेंट्स का एटलीस्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए, और अगर जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने पहले मेरे लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि घबराना नहीं है। मैं आगे आपको डिटर्मिनेंट इसके बाद जब कल या परसों से स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे सब कुछ आप पता कर लेंगे, वहाँ पे सब कुछ मैं फिर से आपको बताऊँगा, चिंता नहीं करनी है। फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है इस तरह का, A इज इक्वल टू A B C D, ये मैट्रिक्स है। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, देन A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू D माइनस B माइनस C और A।
अब ये किस तरह हमने किया इसके बारे में मैं आपको डिटरमिनेंट पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, वहाँ पे कोफैक्टर वगैरह पे क्या होता है, तो वो सब जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और सेम यही नियम हम वहाँ पे लगाएंगे किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को यूज करके जब हम इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ होगा, वो जो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होगा एज कंपेयर टू मैं जो अभी एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आपको बताऊंगा। वो भी एक जनरल तरीका है जिससे कि आप किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकाल सकते हैं इफ दैट इन्वर्स एग्जिस्टेड एज आई सेड। तो चलिए ये नियम है सबसे पहले। अब इसको, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, आपको पता है कि आपको आगे पता चलेगा, अगर नहीं पता है तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा ए बी सी डी, माफ करिएगा इस तरह से स्ट्रेट लाइन से का इसका साइन होगा। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी माइनस बी सी। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, दैट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये आपने कर लिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको पता होगा। और ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं, अभी के लिए, जब तक कि हम लोग डिटरमिनेंट को पढ़ नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये एक नियम है जिससे कि हम किसी भी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पे एक कैच है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्टेड। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो ए इनवर्स एग्जिस्टेड नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि ये जो टर्म है ना फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से किसी चीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो एक तरह से अनडिफाइंड टर्म है मैथमेटिक्स में। इसीलिए अगर ऐसा हुआ तो ए इनवर्स यानी कि इसका डिटरमिनेंट, माफ करिएगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कितना आसान है इसको बताना। चलिए पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, जिसमें कि हम लोग ये पता करेंगे कि 2x2 ऑर्डर का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वहां से चूंकि न्यूमेरिकल एग्जांपल है तो वहां से आपको थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगा। चलिए याद रखिएगा ये नेगेटिव कहां कहां है, बी और सी का पोजीशन चेंज नहीं है, बस साइन चेंज है। ए और डी का पोजीशन इंटरचेंज हो गया है, दैट्स इट। ठीक है, ये क्यों हुआ है आपको डिटरमिनेंट में डेफिनेटली पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट A equals 4, 2, 5, 3. Find A inverse if it existed and verify that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I2, where I2 is an identity matrix of order 2. अब आपको अगर इन्वर्स का डेफिनेशन पता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का, तो आप डेफिनेटली इस चीज को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये तो होगा ही।
चलिए, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 2 5 3। अब 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना, तो इस तरह से कभी भी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। शुरू में आप जाइए, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 = 12, 5 2 = 10। जैसे 12 पूरा डिटेल में कर देता हूं मैं ताकि बिगिनर्स को दिक्कत ना हो। 4 × 3, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। आप भी मत करने लगिएगा इस तरह से, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। -5 × 2 कितना होगा? 12 - 10 = 2। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए डेफिनेटली ए इनवर्स एग्जिस्टेड। और अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स डेफिनेटली ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स। कैसे लिखते हैं हम लोग, याद करिए, 4, इसका और इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा ना, और इसका बस साइन चेंज होगा। तो 4 की जगह हो जाएगा 3, ठीक है। 5 की जगह -5, 2 की जगह -2 और 3 की जगह हो जाएगा ये 4, ठीक है ना। इन दोनों ने अपने पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया है और इन दोनों का साइन चेंज हो गया है, ऑपोजिट साइन का हो गया है। 1/2 × 3 - 2 - 5 4 क्या हो जाएगा हमारा? आपको पता है, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से यानी कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सारे एंट्रीज में इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले 3 × 1/2 3/2, फिर -2/2 -1, फिर -5/2, फिर 4/2 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स। अब मान लीजिए आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये सच में इनवर्स है। अब यहां तो मैंने पूछ दिया है ये क्वेश्चन, अगर आपको मान लीजिए कभी कंफ्यूजन है कि क्या ये इनवर्स सही है, तो आप इस चीज को वेरीफाई करके देख लीजिए। इसको और इसको जब आप वेरीफाई करिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा, तो आपका इसी ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट है, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर ये थर्ड ऑर्डर का होगा, आगे देखेंगे, तो वहां पे हम लोग थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों को आ जाएगा यही ऑपरेशन करने पे, ठीक है। तो देखते हैं इसको वेरीफाई करके कि ये वेरीफाई होता है कि नहीं। चलिए, ए इनवर्स कितना आ गया हमारा? 3/2 -1 -5/2 और 2। चलिए, ठीक है, ए इनवर्स आ गया। हमें क्या वेरीफाई करना है? सबसे पहले करना है कि a इंटू ए इनवर्स करके देखते हैं कि a इंटू ए इनवर्स कितना आता है, ठीक है। a इंटू ए इनवर्स, a कितना है? 4 2 5 और 3 इंटू ए इनवर्स कितना आ गया हमारा? 3/2 -1 -5/2 और 2। चलिए भाई, आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। 4 × 3/2 -5 × 1, 5 को और -1 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग +5 × -1, तो वही माइनस यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × -5/2 +5 × 2। उसके बाद इस रॉ को पहले इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3/2 -3 × 1, वही चीज़ जो यहाँ पे माइनस साइन जिस कारण से आया था, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 × -5/2 +3 × 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देख लीजिए, 3 दूनी 6 -5 1, -5 × 2 -10 और
10, 0 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, 3 माइनस 3, अब ये भी कट जाएगा, 0, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 और +6, 1। आप देख सकते हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ऑर्डर 2 का। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का I2। उसी तरह आपको कैलकुलेट करना है A इनवर्स इंटू A। चलिए वो भी करके देख ही लेते हैं, है कि नहीं, क्यों छोड़ा जाए। A इनवर्स इंटू A, बस पलट के लिख देते हैं, 3/2 - 1 - 5/2, 2 इंटू A कितना है, 4, 2, 5, 3, वही चीज़ करेंगे, 3/2 इंटू 4 - 5/2 इंटू 2, ठीक है। उसी तरह से 3/2 इंटू 5 - 5/2 इंटू 3, यहाँ पे -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, फिर -1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, कितना आ गया भाई, देख लीजिए, 3 दूनी 6 -5, 1 आ गया, ये +4 ये -4 कैंसिल, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 3/2 इंटू 5 -3/2 इंटू 5 सेम चीज़ है, कट जाएगा, 0, और यहाँ पे 3 दूनी 6 -5, 1। ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I2, वेरीफाई हो गया। और आपको ये भी कंफर्म हो गया कि हाँ भाई इसका इनवर्स सही है, ये आ रहा है, दैट मीन्स इनवर्स सही है, ठीक है। तो चलिए सेकेंड ऑर्डर का तो आप जान गए। अब ये एक तरीका था कि सेकेंड ऑर्डर का माफ करिएगा इनवर्स हम लोग सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का, सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक जनरल वे होता है जिससे कि हम लोग बाउंड नहीं होते हैं कि हाँ भाई हम इसी पर्टिकुलर ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स को निकाल सकते हैं, हम किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं उस जनरल तरीके से। आपको एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। इरेज करूं? अब एक जनरल नियम ये कहता है, आगे आप देखेंगे डिटर्मिनेंट में, कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, चाहे वो किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो, सो इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज 0, दैट मीन्स द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट एग्जिस्टेड। ये सिंपल सा सीधा सा एक नियम है, हम लोग वहां पे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ, फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n डायमेंशन, या n क्रॉस n डायमेंशन, n क्रॉस n डायमेंशन, ठीक है। अब यहां से सीधा हो गया कि यहां से भाई n को हम कुछ भी, कोई भी इंटीजर रख देते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, इसका तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लीजिए लेट A be a square matrix of order n, that is, मान लेते हैं let A is equal to A11, A12,
A13 एंड सो ऑन टू A1n। उसी तरह A21, A22, A23 एंड सो ऑन टू A2n। और उसी तरह AN1, AN2 और यहाँ पे AN3 एंड सो ऑन टू ANN। यही होगा, ये सारे के सारे एंट्री है। ये एक n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ A, we have to construct a matrix of order n cross 2n। ठीक है, by using A as follows। हमें क्या करना होगा कि इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए एक मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा n क्रॉस 2n डायमेंशन का। अब n क्रॉस 2n डायमेंशन का क्या मतलब है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज तो n ही हो, इतने ही रॉज हो, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स इसका डबल हो जाए। लेकिन उसमें एक कैच है, वो मैट्रिक्स आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा, और वो उसको ध्यान में रखने में कुछ नहीं है, बस आपको इस तरह का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स आपने M नाम से कंस्ट्रक्ट किया। इसमें क्या करना है, एक साइड में मैट्रिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो पार्ट होगा वो होगा हमारा A11, A12 एंड सो ऑन टू A1n, A21, A22 एंड सो ऑन टू A2n, AN1, AN2 एंड सो ऑन टू ANN। ये हो गया। इसको इस तरह से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींच दीजिए। अब आपको जिस तरह का लाइन सुविधा हो, मैट्रिक्स मत बनाइएगा। ये बस आपको ये बांट रहा है कि ये मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा सेम n क्रॉस n वाला मैट्रिक्स। अब हमने ये तय किया है कि हमें n क्रॉस 2n मैट्रिक्स बनाना है, तो रॉ तो इतना ही रहेगा। तो इस तरफ जो रहेगा ना, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा n क्रॉस n ऑर्डर का, दैट्स इट। 1 0 एंड सो ऑन टू 0 0 1 एंड सो ऑन टू 0, और 0 0 एंड सो ऑन टू 1। ये आपका एज अ होल पूरा मैट्रिक्स हो गया। एक ऐसा मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट किया। अब याद रखिए, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी n क्रॉस n डायमेंशन का है, और ये तो हमारा ओरिजिनल A मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n डायमेंशन का है। तो भाई इसमें n कॉलम, इसमें n कॉलम, टोटल 2n कॉलम हमारे पास। अब n क्रॉस 2n का एक ये पूरा मैट्रिक्स हो गया है। ये लाइन आप हटा भी सकते हैं, लेकिन ये लाइन आपको रखना ज़्यादा आपके लिए सहायक होगा। वो इसलिए क्योंकि ये लाइन आपको हमेशा बताता रहेगा कि ये मैट्रिक्स मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, और यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, याद रखिए। मान लीजिए कि ये A थर्ड ऑर्डर का है, तो यहाँ पे आप थर्ड ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, और ये तो थर्ड ऑर्डर का रहेगा ही, तो कॉलम आपका कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है। आई होप ये चीज याद रहेगा आपको, और इसको याद करने में कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए
अब आपने ये आपको ये लग रहा होगा कि आप सर आपने तो ये तो बता दिया कि इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना होगा, लेकिन अभी भी हमने ए का इन्वर्स तो नहीं निकाला। डेफिनेटली आपको बस ये याद रखना है। और अब देखिए किस तरह से ए का इन्वर्स आप निकालेंगे। चलिए, ये पहला स्टेप हो गया। अब एक और इसमें स्टेप है, ठीक है। ये पहला स्टेप है, स्टेप 1 मान लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में जाना है। अब क्या करना है भाई, इसके बाद ये तो मैंने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया, नाउ व्हाट देखते हैं। इतना आपने लिख लिया होगा, चलिए अगर लिख लिया है तो बहुत सही है। इरेज करूं इसको, इरेज करूं, ऊपर से इरेज करता हूं, लिख लिया होगा तो चलिए थोड़ा सा और मैं सामने से हट जाता हूं ताकि आप लिख लें अच्छे से। ठीक है, ओहो हो, इसी को मैंने मिटा दिया, कोई नहीं, चलिए इसको भी आपने लिख ही लिया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हम लोग स्टेप 2 में बढ़ते हैं आगे। इसको बस यहाँ लिख देता हूँ ताकि ये याद रहे, बाकी पहले इसको इरेज कर लूँ मैं। ठीक है, नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 नाउ चेंज द लेफ्ट साइड ऑफ द मैट्रिक्स। अब जब लेफ्ट साइड कह रहा हूं तो इस लाइन के लेफ्ट वाला, मतलब ये पूरा मैट्रिक्स, यानी कि जो ए है, ए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को, और इसी में चेंज करना है। ठीक है, नाउ चेंज द लेफ्ट साइड ऑफ द मैट्रिक्स एम इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने का क्या मतलब है? अभी आपको देखिए, अभी आपको ये लग रहा होगा कि कितना पेचीदा है ना, ये पेचीदा बिल्कुल नहीं है। अभी प्रॉब्लम बनाने दीजिए, देखिए कितना आसान है। बस आपको एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आना चाहिए एंड दैट्स इट। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में ये मैट्रिक्स है, राइट साइड में तो पहले से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने कहा कि जो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है एम में, उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने का मतलब कि इस पोर्शन को आपको रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में चेंज कर देना है कि नहीं? आइडेंटिटी मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या? अब ये एंट्रीज कुछ भी हो, आपको क्या करना है, सारे रॉज में जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा वो 1 होगा ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखिए, पहला नॉन जीरो नंबर 1, इसमें पहला नॉन जीरो नंबर 1, सब में पहला नॉन जीरो नंबर 1 है। और इस 1 के जो भी ये 1 है, इसके नीचे भी सारे एंट्री 0 होंगे, और इसके अगर यहाँ पे ये 1 है तो इसके ऊपर भी नीचे भी सब कुछ 0 होगा। तो अगर इसको हमने इस तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स हमने इसको एक रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में ही तो कन्वर्ट किया ना। क्योंकि रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में भी क्या होता है, जो लीडिंग एंट्री होता है 1, उसके ऊपर भी सारे एंट्री 0, उसके नीचे भी सारे एंट्री 0 होते हैं। एग्जैक्टली उसी फॉर्म में करना है, तो ये अपने आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज इनटू रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म। ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। अब जब एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाइएगा और आपको ये लग रहा होगा कि सर लेफ्ट हैंड साइड में
ही कैसे हम लोग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाएं, जबकि ये पूरा ही तो हमारा मैट्रिक्स है ना। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको इस पूरे मैट्रिक्स में ही जब आप एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा रहे हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पोर्शन बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब ये कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि रॉ ऑपरेशंस जब लगा रहे हैं तो इस पूरे मैट्रिक्स में लगाएंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी चेंज करेगा। तो ये कुछ भी हो रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है। नाउ स्टेप तीसरा, ये स्टेप दूसरा ही है, तीसरा मत ही लिखिए, इसी स्टेप में इसको घुसेड़ दीजिए। बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये हो गया। बाय डूइंग दिस whatever matrix is obtained on the right side of M is the required inverse of A। अब जब यहां पे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए, तो जिस स्टेप में ये वाला पोर्शन आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, उसी स्टेप में ये वाला मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होगा। तो ये जिस फॉर्म में भी रहेगा उस समय वही आपका इन्वर्स हो जाएगा ए का। नाउ यू थिंक दिस इज अ वेरी टफ मेथड। नो, इट इज नॉट। बिलीव मी, इट इज ईजियर देन द मेथड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। उससे ये आसान पड़ेगा आपको, ये सीधा साधा है। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन में अभी बनाऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा एकदम। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? चलिए पता नहीं है, ब्लैक पेन जल्दी मिटता ही नहीं है, इरेज ही नहीं होता है। लग रहा है 10-12 मिनट तो मुझे इरेज करने में डेली लग जाता है समय। चलिए एक क्वेश्चन जैसा कि मैंने कहा लिखते हैं। लेट A is equal to 1, 2, minus 3, minus 2, minus 3, 6, minus 4, minus 6, 15. A, find A inverse. इसमें दो क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले एक ही क्वेश्चन आपको बना के दिखाना चाहूंगा। फाइंड ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्टेड। अब जैसा कि पिछले क्लास में बताया कि नॉट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैव एन इनवर्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यही आपको बता देगा कि कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स है कि नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, पहले किस तरह बनाएंगे। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये 2x2 का तो है नहीं, हालांकि 2x2 वाला मैट्रिक्स भी इसी तरीका से बन जाएगा क्योंकि ये जनरल वे है। अभी मैं इसके बाद बना के दिखाऊंगा भी आपको। चलिए हमें क्या करना है कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है M। अब ये 3x3 का है तो हमें 3x6 का करना है, जिसके लेफ्ट साइड में ये मैट्रिक्स होगा, यानी कि 1, 2, -3, -2, -3,
6 -4, आई होप मैंने क्वेश्चन सही लिखा हो जिस किताब से मैंने क्वेश्चन लिया है। और राइट साइड में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे इसी ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 का ही, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ दिस इज आवर होल मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाते हैं। चलिए, सबसे पहले जो पहला मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का लीडिंग एंट्री यानी कि पहला नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है हमें, पहला नंबर हमें 1 होना चाहिए। यहाँ पे ये पहले से 1 है, कुछ नहीं करना है। अब इसके नीचे सब कुछ हमें क्या करना है, 0 करना है। इसको भी क्या करेंगे, कौन सा रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे, सबसे पहले R2 में से 2R1 यानी कि रॉ 2 में से दूसरे रॉ का सेकेंड मल्टीपल को घटा देंगे और उसको हम R2 पे लिख देंगे। अब ध्यान रहे, ये जो रॉ ऑपरेशंस लगाया है ये पूरे मैट्रिक्स पे लगाया है, बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये और ये 0 आना चाहिए, बाकी कुछ भी आए, लेकिन रॉ ऑपरेशंस इस पूरे मैट्रिक्स में है। अब इसका क्या मतलब है ये भी आपको मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। ये भी 0 आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, R3 प्लस R1 और इसको R3 में लिख देंगे। चलिए, वहां जगह नहीं है तो उसी को यहां पे कंटिन्यू करता हूं मैं। क्या हो गया हमारा, देखिए पहला रॉ में तो कुछ अप्लाई नहीं हुआ, 1 -2 -4, यहां भी कुछ अप्लाई नहीं हुआ। अब रॉ ऑपरेशंस मतलब इस पूरे रॉ की बात हो रही है। अब R2 में से 2R1 यानी कि R2 में से 2R1 ये घटा रहा हूं मैं, ठीक है, 1 0 0। अब R2 में से 2R1 में घटा रहा हूं, R2 में से क्या कर रहा हूं, 2R1, तो 2 पहले इसको इसमें से घटा, इसको इसमें से 2 × 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 0, फिर -3 और +4 1, -6 और +8 2 होगा ना, -6 -2 × -4, माइनस प्लस तो -6 +8 2 बच जाएगा यहाँ पे। अब ये भी तो इसी रॉ का पार्ट है, तो क्या करेंगे, 0 में से -2 × 1 कितना हो गया, -2, फिर 1 - 0 1 ही रहेगा, और 0 में से 0 घटाएं 0 ही मिलेगा आपको। देखते जाइए ये पार्ट कैसे पोर्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद R3 और R1 को हम जोड़ रहे हैं और रॉ 3 में जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको लिख दे रहा है, तो -3 + 3 0, उसके बाद 6 और -2 4 6 और -2 4 होगा। आई होप मैंने क्वेश्चन सही लिखा हो। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, लेकिन ये ऑपरेशन मैंने गलत अप्लाई किया है। भाई यहाँ पे कितने बच्चे जो शुरू से मेरे क्लास देखते आ रहे हैं वो पहचान गए होंगे। यहाँ पे R3 + 3R1 और इस रिजल्ट को R3 में लिखना है। R3 में 3R1 जोड़ना है। जोड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बाकी सबसे मुझे मतलब नहीं है, इसको 0 करना है, तो -3 में +3 जोड़ेंगे, तो R3 + 3R1, तो ये 0 हो गया। ये कितना हो गया 6 और -6, देखते जाइए 0 हो गया, 3 दूनी 6 और माइनस है 0, 15 और -12 कितना बच जाएगा आपके पास 3, कोई दिक्कत नहीं। 0 और -3 कितना, माफ करिएगा 0 और +3, यहां 3 होगा ना। देखिए R3 + 3R1 सिंपल सा है, -3 में +3 जोड़ दिया मैंने, 6 में +3 × -2 यानी कि 6 - 6 कट के 0 हो गया, 15 और उसी तरह -4 × 3 कितना हो गया, 15 में से 12 गया, 4 × 3 12, तो 15 में से 12 जाएगा तो 3। उसी तरह 0 में आप 3 जोड़ेंगे, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, उसके बाद फिर 0 में 0 जोड़िए 0 ही आएगा, और यहाँ पे R1 में आप 3 × 0 जोड़िए, यहाँ पे 1 ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब फिर हमें कुछ अप्लाई करना होगा। अब क्या अप्लाई करना होगा, कुछ भी नहीं। सबसे पहले ये देखिए कि तीसरा जो रॉ है
यहाँ पे आपको 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर रहे हैं, पहले देखते जाइए। यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 कैसे करेंगे? अगर तीसरे रॉ में हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 1/3 इंटू R3 कितना हो जाएगा हमारा अब क्या आएगा ये मैट्रिक्स? 1 -2 -4। यहाँ तो जैसे का तैसे पहला रो चेंज नहीं होगा, दूसरा भी चेंज नहीं होगा। 0 1 2 -2 1 0 0 0 1 3/3। तीसरे रो में मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब 3 से डिवाइड कर दिया है। 1 यहां भी 1 और यहां पे 0 और यहां पे 1/3 ठीक है, एक बार मैच करा लूं। 1 2 -3 -2 -3 6 -4 -6 15 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई किया मैंने R2 माइनस 2R1, तो 2 -2 0। वेरी गुड, पहला रॉ सही है। यहाँ पे 0, फिर -3 +4 +1 हो गया, फिर -6 +8 2 हो गया, ये ठीक है। यहाँ पे देख लूँ ज़रा, 0 -2 हो गया, ठीक है। 1 यहाँ तो 1 ही होगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया। वेरी गुड। तीसरे में मैंने किया R3 में 3 R1 जोड़ दिया, तो यहाँ पे -3 + 3 0 6 और -6 0 15 और -12 3। वेरी गुड। फिर 0 में 3 जोड़ा, 3 आ गया, ये 0 आएगा, फिर 1 में 3 जोड़ा, 0 इंटू इतना जोड़ा मैंने, 1 आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यही तो खत्म नहीं हो रही है ना कहानी हमारी, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अभी नहीं हुआ है, अभी इसके ऊपर जो भी है पहले यहाँ से शुरू करेंगे। रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में क्या करते थे? पहले सारे लीडिंग एंट्री को 1 हमने कर दिया, अब नीचे से जो रॉ ऑपरेशंस हमने ऊपर से नीचे ले आया था ना, वही नीचे से ऊपर ले जाएंगे। अब सबसे पहले इसको देखेंगे, इसके ऊपर जो एंट्री है इसको हम लोग 0 करेंगे। आपने अगर एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस देखा है तो प्लीज जाके देखिए, वहां पे 2 बार 3 बार देखिए, तभी समझ में आएगा ये। और एक बार समझ जाएंगे तो ये प्रोसेस बहुत आसान है, बिलीव मी। चलिए, इसके ऊपर ये 2 है और ये -4 है। ठीक है, अब यहां पे कौन सा रॉ ऑपरेशंस लगा दे? यहां से मैंने शुरू किया रॉ ऑपरेशंस लगाना, जगह नहीं है। मैंने क्या किया, अब इसको और इसको 0 करना है, बाकी किसी चीज को नहीं देखिए, वो अपने आप आते रहेगा जो आना होगा। अगर R2 में से 2 R3 को घटा के R2 - 2 R3 और रिजल्ट को R2 में लिख दे तो 2 - 2 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर R1 में से 4 R3 को जोड़ दें और रिजल्ट को R1 पे लिख दें तो -4 और ये 4 जोड़ेंगे तो हमारा ये भी 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं जो R1 पे लिखना है हमें। R1 में 4 R3, तो यहाँ पे तो भाई 1 ही आएगा कि 1 में 4 × 0 जोड़ेंगे तो 0 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब। फिर -2 और फिर यहाँ भी 0, तो यहाँ भी -2 ही होगा, यहाँ भी कुछ भी हमें नहीं करना है। उसके बाद -4 और ये 0 हो जाएगा आपका, -4 + 4 0 हो गया। चलिए यहाँ भी देखना है हमें, 1 और 1 और यहाँ पे मैंने जोड़ा, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे -2 आया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। अब 1 में 4 हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, 1 में 4 जोड़ रहे हैं ना, इसमें क्योंकि R1 + 4 R3 है। R1 के हर एक एलिमेंट को R3 के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जो भी यहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो करना है, यानी कि R1 के हर एक एलिमेंट को 4 × उसी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का 4 गुना जोड़ रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, R1 पे जहां जहां है पोजीशन उसका वहां पे लिख रहे हैं। ठीक है,
4। अब 0 और 0 का ऑपरेशन तो 0 ही होगा, इसमें तो कुछ हमें करना ही नहीं है। उसके बाद 0 है और प्लस ये 4/3 हो जाएगा। पता नहीं मैंने क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं, मुझे थोड़ा ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है अभी मेरे दिमाग में, ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। मैं एक बार क्वेश्चन मैच करा लूँ अपना, पता नहीं सही है कि नहीं है। 1 - 2 1 - 2 - 4 2 - 3 - 6 - 3 6 और 15। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। माइनस, हाँ ठीक है, -6 है। अब चलिए, ये हमारा आ गया पहला रॉ वाला काम खत्म, यहां पे 0 आ गया। अब क्या करना है, R2 - 2R3। यहां पे देखिए, इस रॉ में से इस रॉ के दोगुने को घटाना है। ये तो 0 होगा, यहां तो कुछ मतलब हमें करना ही नहीं है, ये 0 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 1 - 0, ये 1 ही रहेगा। उसके बाद 2 - 2, ये हो जाएगा आपका 0। चलिए, अब वही काम यहां भी करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 और ये -2, देखिए -2 और इसमें से हम घटा रहे हैं -2, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है। उसके बाद 1 - 0, 1 ही होगा। और 0 - 2/3, 0 - 2/3, ये हो जाएगा -2/3। होगा ना, सही है ना। मिला लूँ मैं, क्योंकि मैं ना यहाँ पे भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ। कभी कभी मुझे डर है कि मैं यहाँ से देख के यहाँ पे ना कर दूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा लास्ट वाला ये ऑपरेशन है और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। इसको हमें भूल जाना है, इससे हमने ये निकाल लिया है, तो अब इससे आगे बढ़ेंगे। एक बार मिला लूँ मैं फिर से। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, कन्फर्म हूँ मैं। R2 - 2, पहले रॉ 1 वाला ऑपरेशन देखता हूँ। R1 + 4R3, तो 1, यहाँ तो 1 होगा, ठीक है, वेरी गुड। फिर -2 में से यहाँ भी -2 होगा, ये भी ठीक है। -4 और +4, या और इसको लिख दिया यहाँ पे, ये 0 हो गया, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे 1 और देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। 1 + 4 × 1, यहाँ पे 5 होगा। इसीलिए मैच करा लेना ज़रूरी है, क्योंकि बताने में कभी कभी ऐसा होता है ना, अब बोर्ड है, इसमें जगह उतना ही है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने में ये हो जाता है। चलिए, ये हो गया 5, ठीक है भाई। उसके बाद 0, यहाँ तो 0 ही होगा, ठीक है। फिर R1 0 + 4 × 1/3, 4/3, ये भी ठीक है, ये ऑपरेशन सही है। अब दूसरे रॉ वाला ऑपरेशन देखते हैं। 0, यहाँ पे 0 होगा, ये ठीक है। फिर 1 और यहाँ पे 0, यहाँ भी इतना होगा। फिर 2 - 2, 0 होगा, ये तो ठीक है। फिर -2 और -2, यहाँ पे हो जाएगा आपका -4, ये भी सही है। फिर 1 यहाँ पे 1 होगा, ये भी ठीक है। फिर 0 - 2/3, ठीक है, -2/3, ये सही है। और तीसरे रॉ को जैसे का तैसे लिख देते हैं, 0 0 1 1 0 और 1/3। अब इसमें फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे रॉ ऑपरेशंस। क्या हो जाएगा भाई, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर तो सब कुछ 0 आ गया। अब अगर इसके ऊपर भी तो इसको 0 करना होगा ना हमें, क्योंकि इस पोर्शन को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो क्या करेंगे, अगर R1 में 2 × R2 जोड़ दें, खाली इसको ध्यान दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा क्या जोड़ना है। -2 और +2 होगा तो हमें 0 मिल जाएगा जोड़ के। इसीलिए अगर R1 + 2R2 और उसको हम R1 में लिख दें, यानी कि R1 + 2R2
और रिजल्ट को हम R1 पे लिख दे तो हमें मिल हो जाएगा हमारा काम। कैसे हो जाएगा देखिए, 1 में कुछ भी जोड़ है 0 तो 1 ही होगा, -2 + 2 आ गया ना 0, यहां तो 0 ही होगा। वहां पे R1 + 2 R2 यानी कि 5 और यहां पे जोड़ेंगे -8, 5 में से -8 गया तो -3, ठीक है। 0 -2 यहां पे 4/3 -4/3 4/3 -2R2 यानी कि 2 × 2/3 तो 4/3 -4/3 हो जाएगा। 0 नहीं हो जाएगा, 4/3 -4/3 0 हो जाएगा, काम खत्म। बाकी रॉस जो जैसे है वैसे लिख देते हैं। यहाँ पे 0 1 यहाँ पे आ गया कितना, देखिए मैं क्या कर, फिर से मैं कहीं वहाँ से तो नहीं लिख रहा हूँ ना, नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए। 5 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है। 5 यहाँ पे -3 0 और +2 मैं जोड़ रहा हूँ तो 0, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कभी कभी। R1 + 2R2 है ना, तो 0 यहाँ पे देखिए 0 और +2 यहाँ पे 2 होगा, उसके बाद तो ये तो 0 होगा, 4/3 -4/3 होके 0 हो जाएगा, बाकी सब ठीक है ना। 0 1 0 और 0 0 1 यहाँ पे होगा -4 1 -2/3 1 0 1/3। अब आप यहां देखेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और ये जो पोर्शन है यही इसका इन्वर्स होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है, कुछ नहीं करना है, A × A इन्वर्स और A इन्वर्स × A निकालिए, आपको एक ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब ये चीज़ आपको मिलेगा वैसा करने पे। चलिए देख लेते हैं इसको। पहले मैं थोड़ा इसको मैं मैच करा लूँ, -3 2 0 -4 1 -2/3 1 0 1/3, वेरी गुड, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब कैसे पता करेंगे कि ये जो पोर्शन है राइट साइड वाला वही इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का। बहुत आसान है। अब ये आपने देखा ना कि आपको अगर एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप अगर कॉपी में कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे गलती नहीं होगा एक एक चीज, क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन एक जगह रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब मैं कभी कभी वहां पे देख रहा हूं और अचानक से क्या हो रहा है कि मैं इसमें कुछ कैलकुलेट कर दे रहा हूं, उसीलिए मैं बार बार मैच करा रहा हूं कि क्या मैंने सही किया है ऑपरेशन को। और देखिए 2 जगह मुझे गलती भी मिली क्योंकि मैंने वही काम कर दिया था, ठीक है। तो जगह स्पेस नहीं होने के कारण जब हम बड़ा बड़ा कुछ आपको समझाते हैं ना तो उसमें ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। चलिए, बट अल्टीमेटली गलत नहीं होगा क्योंकि मैं बार बार मैच करता हूं कैलकुलेशंस को। अल्टीमेट गोल है आपको समझाना, वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। अगर नहीं तो आप मेरे से दोबारा पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाई दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। चलिए देख लेते हैं। ये सब कुछ हो गया भाई। देखिए एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क मी, फिर से बता दूंगा क्या करना है इसमें। लेकिन पूछो तो सही यार, बिना जब तक पूछोगे नहीं मैं कहां से बताऊंगा, राइट। चलिए इसको रहने देते हैं, इसका काम है मुझे अभी। a = इतना है, लेट इरेज करूं इसको, बस मुझे उसको याद रखना है।
चलिए देखते हैं कि ये इनवर्स है कि नहीं। सबसे पहले देयरफॉर, अब एक बात हमेशा याद रखिए, इफ यू आर एबल टू चेंज दिस साइड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर, अप्रोप्रिएट ऑर्डर कह रहा हूं तो अगर ये थर्ड ऑर्डर का गिवन मैट्रिक्स है तो आपका ये चीज थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाना चाहिए। फोर्थ ऑर्डर का अगर गिवन मैट्रिक्स ए होता तो ये आपको फोर्थ ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स में मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाना चाहिए था। अगर आप इस पोर्शन को, इस लेफ्ट हैंड साइड को, इफ यू आर एबल टू चेंज दिस साइड इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then at that point whatever matrix remains on the right side is your inverse for sure। अब यहां पे हमने इसको आराम से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर लिया है। दैट मीन्स इसका ये भी मतलब है अगर आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने में कामयाब हो गए पूरी तरह से तो डेफिनेटली इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली इस तरह के मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो इनवर्स हमेशा ये होगा। अब देखिए क्यों, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका आ गया -3 -4 1 2 1 0 0 -2/3 1/3। अब क्यों है देख लेते हैं ना, चलिए चेक कर लेते हैं। ए इंटू ए इनवर्स, ए कितना है 1 2 -3 -2 -3 6 -4 -6 15 इंटू -3 -4 1 2 1 0 0 -2/3 1/3। चलिए भाई देखते हैं, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट करिए आप। 1 इंटू -3 फिर प्लस -2 इंटू -4 प्लस -4 इंटू 1। ठीक है, करना पड़ेगा, क्या करेंगे, जगह कम है लेकिन करना पड़ेगा मुझे। अब इसी को इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा। अब देखिए जिन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने पे 0 होगा उसको मैं छोड़ दूंगा थोड़ा सा जगह बचाने के लिए। अब इसको इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा 2, डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा ताकि मेरा जगह बच जाए। ठीक है, 1 इंटू 2 2 -2 इंटू 1 -2 और -4 इंटू 0 0 होगा तो मैंने छोड़ दिया है। उसी तरह से इसको अब इसके साथ करते हैं तो 1 इंटू 0 0 होगा, छोड़ देता हूं। -2 इंटू -2/3 कितना हो गया -4/3 और -4 इंटू 1/3 कितना हो गया आपका -2 -4/3, ये हो गया +4/3 -2 इंटू -2/3 कितना हो गया +4/3 और फिर -4 इंटू 1/3 -4/3। ठीक है, वही काम यहां भी करते हैं तो 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, इसमें थोड़ा लंबा कर दिया कोई नहीं। 2 इंटू -3 -6 फिर -3 इंटू -4 +12 -6 इंटू 1 -6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अब इसको इसके साथ करेंगे तो 2 दूनी 4 -3 इंटू 1 -3 और फिर -6 इंटू 0 0, इसको छोड़ देते हैं। फिर इसको इससे करते हैं तो 2 इंटू 0 कितना होगा आपका 0 -3 इंटू -2/3 कितना हो जाएगा -2 बचेगा क्योंकि 3 और 3 कट जाएगा। उसके बाद -6 इंटू 1/3 यहाँ भी आपका कितना बचेगा, ये प्लस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि -3 इंटू -2/3 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा सिर्फ +2 और यहाँ -2। उसके बाद वही काम इसके और इसके साथ करते हैं तो 3 3 9 यानी कि +9 हो जाएगा। यहाँ पे 6 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा आपका -24 क्योंकि माइनस साइन है और 15 को 1 से करेंगे तो +15। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करते हैं तो 3 दूनी 6 -6 होगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, फिर 6 इंटू 1 +6
और 15 इंटू 0 0 खत्म कहानी, फिर -3 इंटू 0 0 खत्म कहानी, 6 इंटू -2/3 कितना हो जाएगा -4 और 15 इंटू 1/3 +5। अब देख लीजिए भाई, यहां पे देख लीजिए आप, 4 दूनी 8 और ये कैसे आ रहा है भाई, -3 इंटू 1 -2 इंटू -4 और -4 इंटू 1, ठीक तो है। तो -3 + 8 और कितना हो गया यहाँ पे -4, ठीक है ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका इसके जगह पे, इसको इरेज कर दूं, अब इसको इरेज कर देता हूँ, इसका काम हो गया, हमें बस इसका काम है। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, देख लीजिए 8 में से 7 गया तो 1 1, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, -6 -6 12 + 12 कट के 0, 4 में से 3 गया 1, ये और ये खत्म 0, तीसरे में 15 और 9 24, 24 में से 24 गया तो 0, -6 + 6 कैंसिल होके 0, 5 में से 4 गया तो 1, आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब यही काम आप करिए A इनवर्स इंटू A, ये भी आपका थर्ड ऑर्डर का इसी तरह का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। दैट मीन्स आप पाएंगे कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3 एंड हेंस A इनवर्स दैट इज दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, आपको एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आना चाहिए। अब देखिए एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आपको इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि उसका भाई बहुत काम है। मैट्रिक्स इक्वेशंस में आप देखेंगे कि जब हम मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करते हैं सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए ना, तो वहां पे कंडीशन होता है कुछ। सबसे पहले तो ये होगा कि उस लीनियर इक्वेशन से जो हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे सॉल्व करने के लिए, अगर वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इक्वेशन को अप्लाई करके उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये सब आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता हो, फिर भी हम मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करके उस सिस्टम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो दीज आर सम कंडीशंस। लेकिन एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस ऐसा ऑपरेशन है जिसको यूज करके किसी भी तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। ठीक है, ये नियम आपको लग रहा होगा कि अभी एक दो जगह थोड़ा सा गलती हुआ, वो मेरे साथ इसलिए गलती हुआ क्योंकि बोर्ड पे मुझे आपको समझाना है। आप गलती नहीं करेंगे, बार बार करेंगे तो। अगर यही मैं कॉपी पे बनाऊंगा ना तो मैं कहीं भी गलती नहीं करूंगा और बहुत जल्दी मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, बहुत जल्दी। ठीक है, 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा मैं इसको। लेकिन जहां बात आती है समझाने की, वहां पे मेहनत लगता है और इसीलिए वहां पे 2-2 बार 3-3 बार एज अ टीचर हमें भी मैच कराना पड़ता है कि हम आपको सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। चलिए आप ये करके देखिए, ये तो मैंने कर दिया, ये करके आप देखिए, आपका यही आएगा एक, मतलब यही चीज आएगा, एक थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और ये आपको बताएगा कि हाँ भाई ये इनवर्स हमारा इसका एग्जिस्ट करता है और यही इसका इनवर्स होगा। चलिए अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि अगर आप इस चीज को, इस साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका यानी इसका यही मतलब है कि इस तरह के मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स के लिए भी, जिस किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपका ये वाला साइड अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब चलिए उस तरह का एक एग्जाम्पल देखते हैं।
मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बराबर 2 1 1 -3 2 1 -7 7 4 अब आपको ये बताना है इज द इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। थर्ड ऑर्डर का है तो हमें किस तरह का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, किस तरह का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 3 × 6 जो पिछले में किया था। 2 1 1 -3 2, देखिए ये जल्दी कितना बनाऊंगा मैं, 7 4, लेकिन आपको समझाना है तो जल्दी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। 1 0 0 1 1 0 0 0 1, रॉ ऑपरेशंस लगाया आपने। आपको क्या करना है, इस साइड को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 में। तो आप कुछ नहीं करेंगे, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाना है। सबसे पहले एक काम करिए ना, आप ना इसको और इसको इंटरचेंज कर दीजिए, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपको, R2 R1 के जगह चला जाएगा। लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, पूछिए क्यों। कर सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब रोक टोक नहीं है। आप एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा रहे हैं, आप कर सकते हैं। चलिए यही करते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं। 1 2 7, ये ऊपर चला जाएगा, 0 1 0, ये जो रॉ है वो रॉ 2 के जगह आ जाएगा, यानी कि 2 -3 -7, और ये यहाँ पे 1 0 0, ठीक है। और नीचे वाला तो जैसा है तैसे ही रह जाएगा, 0 0 1। चलिए भाई, अब इसके नीचे हमें इसको और इसको 0 करना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आसान है। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस हम लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ से शुरू किया हमने लगाना। क्या करेंगे, अगर 2 में से 2 घटा देते हैं, यानी कि R2 - 2 R1, और रिजल्ट को R2 पे लिख देंगे, तो ये 0, इसको भी 0 करना है तो R3 - R1 कर देते हैं, R3 - R1, और रिजल्ट को R3 पे लिख देंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहला रॉ तो 1 2 7 0 1 0, ये हो जाएगा 0। क्यों भाई, R2 - 2 R1, यानी कि 2 - 2 0। उसके बाद -3 और -4 -7, -3 -4 -7, उसके बाद -7, और यहाँ देखिए -7 में से आप कितना घटा रहे हैं, -14, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा, -21 होगा ना। चलिए वेरी गुड, होगा तो होगा। क्या किया जाए, वही काम यहाँ भी करते हैं। तो 1 में से कुछ भी घटाइए आप, 1 में से आप 0 ही तो घटा रहे हैं ना। 1 - 2 × 0 1 आएगा। उसी तरह 0 में से आप क्या घटा रहे हैं, -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। फिर 0 में से 0 घटा रहे हैं, ये तो 0 आएगा, काम खत्म। ठीक है, R3 - R1, ये तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, फिर 1 - 2 -1, ठीक है। उसके बाद 4 और -7 -3 आएगा ना। उसी तरह ये 0 होगा, 0 - 0, फिर 0 - 1 -1, फिर 1 - 0 1, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हमारा एक काम तो खत्म हो गया, एक काम तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें इसको 1 करना होगा ना। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, -1/7 R2 हो गया, 1
2 7, इसमें तो कुछ किया ही नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 0 1 0। अब चलिए यहाँ पे 0, ये 1, ये 3 डिवाइड कर दिया है -7 से R2 में, यानी कि -1/7 से ρ2 में मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, तो -7 इंटू -1/7 +1 आ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और -7 माफ करिएगा -21 इंटू -1/7 +3, 7 21 +3 माइनस माइनस कट जाएगा, वही यहाँ भी कर रहे हैं हम, तो 1/7 -2/7 और यहाँ पे 0, क्योंकि 0/7 0 होगा। तीसरे रॉ को जैसे है वैसे ही हम लोग लिख छोड़ देते हैं, 0 -1 -3 0 -1 1। अब चलिए, अब क्या करना है, अब इसके नीचे इसको भी तो हमें 0 ले आना है, चलिए ले आ देते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल यहां से शुरू करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ये इसके नीचे ये 0 कब आएगा, जब इसको इस -1 और +1 को जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, R3 + R1 और रिजल्ट को R2, R3 + R2 और रिजल्ट को R3 में लिख देंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, पहला रॉ तो जैसे का तैसे लिख दीजिए 0 1 0, दूसरा क्या हो जाएगा 0 1 3 1/7 -2/7 और 0, तीसरा रॉ 0 -1 +1, क्योंकि R3 और R2 को जोड़ रहे हैं, 0 आ गया, -3 + 3 भी, ये भी 0 आ गया, ध्यान दीजिएगा जरा। और यहाँ पे 0 और +1/7 1/7 आ गया, और -1 -2/7 कितना आ गया, -9/7, ये आ गया -9/7, और यहां पे आ गया 1। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, अब आप कभी भी लाख कोशिश कर लें, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक रॉ 0 हो चुका है। अब इस रॉ के आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इन 0 को इंटैक्ट रखते हुए, यानी कि बिना चेंज करते हुए, सिर्फ इसको 1 ले आना है, जो कि संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं ना भाई। कुछ तो आपको करना होगा, कोई ऑपरेशंस कुछ लगाना होगा, लेकिन कुछ भी आप वैसा जोड़ घटाव करिएगा तो ये 0 नहीं रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 रहना है ना, 1 0 0, यहाँ भी 0 होना चाहिए, और अंत में 1 होना चाहिए तीसरे रॉ में, जो कि अब संभव नहीं है। इसीलिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों भाई, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू चेंज द लेफ्ट साइड ऑफ M as an identity matrix of order 3, and hence this matrix does not have an inverse existed। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि किसी भी इस M में जब भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और आपको लेफ्ट साइड में एक ऐसा मैट्रिक्स मिल गया जिसका कोई भी एक रॉ 0 आ गया, सिर्फ 0 वाला रॉ आ गया, यहां पे कोई भी एक रॉ, अभी तो ये आया है, ये भी आ जाता या ये भी 0 आ जाता, कोई भी एक रॉ इस साइड वाले मैट्रिक्स का अगर 0 आ जाता, तो आप कभी भी उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज नहीं कर पाएंगे। वहीं पे रोक दीजिए एंड वहीं पे लिख दीजिए कि देयरफॉर A इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट्स, दैट्स इट, यही इसका नियम है। ठीक है, यही इसका नियम है। चलिए, अच्छा देखिए, ये जो नियम है, इससे वो जो 2x2 वाला मैट्रिक्स हमने इनवर्स निकाला था उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट का यूज किया था। चलिए उसको भी फाइंड करके मैं दिखा रहा हूं। क्योंकि कई बच्चे क्यूरियस होते हैं थोड़ा, मैं भी अपने टाइम पे बड़ा क्यूरियस था, ये सोचता था कि ये 2x2 मैट्रिक्स का अलग नियम, इसका अलग नियम,
भाई मैथ्स में एक जनरल नियम होना चाहिए सबके लिए, फिर बाद में पता चला कि नहीं सब उससे बन सकता है। और मैंने खुद ही ट्राई किया था, मुझे याद है। आसान चीज है ये, कॉमन सेंस है, लेकिन उस टाइम में उस उम्र में ऐसा मतलब हमें नहीं लगता है। तो आप भी कुछ छोटा भी चीज खुद से करेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे बहुत कुछ बड़ा किया है, और लगना भी चाहिए इनफैक्ट। चलिए, जो 2x2 मैट्रिक्स था, A इज इक्वल टू 4 2 5 3 था। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। डिटर्मिनेंट वाला तो नियम आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। डिटर्मिनेंट वाले नियम से नहीं बना रहे हैं, अभी जो जनरल नियम है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है, तो M कितना का कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, 2x4 का, 4 2 5 3। याद रखिए जिस ऑर्डर का ये है उसी ऑर्डर का राइट साइड में हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट कर लेना है, और कुछ नहीं याद रखना है। 1 0 0 1। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, हमें करना है कि इस साइड में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले आना है। तो रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। 1/4 R1, तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 4/4 यहाँ पे, 5/4 यहाँ पे, 1/4 यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे जो है वही लिख दीजिए, 2 3 0 और 1। फिर हम लोग रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। 1 के नीचे सब कुछ 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, R2 - 2 R1, और रिजल्ट को R2 में लिख देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। ये हो जाएगा 1 5/4, ये हो जाएगा 1/4 0 R2 - 2 R1, यानी कि 2 - 2 0 3 माइनस, ध्यान दीजिए, -2 × 5/4, 2 R1 है तो 3 में से 2 × 5/4 घटाएंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आएगा। 3 - 5/2, 3 दूनी 6 - 5 1 और बटा 2, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 1/2। उसी तरह 0 - 2 × 1/4, यानी कि 0 में से हम घटा रहे हैं कितना, -1/2, तो सिंपली यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 - 1 में से 0 × कुछ भी करें, 0 ही घटा रहे हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए, अब हमें क्या करना है भाई, हमें करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं हुआ। सबसे पहले इसको हमें 1 करना है। क्या करेंगे भाई, रॉ ऑपरेशंस लगा के 2 × R2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। तो क्या हो जाएगा, 1, ये तो इस रॉ में तो कुछ किया नहीं है, ऑपरेशन हमने R2 में लगाया है। यहाँ पे 1/4 0। अब चलिए 2 × R2, यानी कि 2 × 0 0 ही होगा, 2 × 1/2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे 2 × 1 2 हो जाएगा। फिर हम रॉ ऑपरेशंस लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर हमें ये भी 0 चाहिए, तो क्या करेंगे हम भाई, कुछ नहीं करेंगे, R1 - 5/2 R2, और रिजल्ट को लिख देंगे R1 पे। वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 में से कुछ भी करिए, किसी चीज़ 0 का कोई भी मल्टीपल, तो 0 ही घटा रहे हैं, तो 1 - 0 1, माफ़ करिएगा, हाँ ठीक है, 1 में से कुछ भी घटा रहे हैं आप, 0 ही घटा रहे हैं। 5/2 -5/2, क्योंकि R1, अब इस R1 के यहाँ पे ये वाला एंट्री 5/2 है, इसके जस्ट नीचे 1 है, और इसमें हम लोग 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/2 - 5/2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इधर क्या होगा, 1/4 प्लस 5/2, देखिए 1/4 माइनस पहले से है -1 इंटू -5/2 होगा, क्योंकि 5/2 R1 कर रहे हैं, यानी कि 1/4 प्लस 5/2, यही तो किया ना आपने। तो कितना हो गया, 1 + 10/2
2, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? 1/4 और यहाँ पे -1, ये तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 यहाँ नेगेटिव माइनस किया, ये कट गया, 0 हो गया, ठीक है भाई। 1/4 -5, ओहो, यहाँ 5/2 आया था मेरा, पता नहीं, देखिए यहाँ पे 5/4 होगा ना, यहाँ पे 5/4 है ना यहाँ पे, उसके बाद ये वाला ऑपरेशन लगाया तो ये चेंज हुआ, यहाँ 5/2 मैंने कर दिया था। यही होता, लाइव क्लास मुझे जल्दी से शुरू करना होगा। चलिए कोई नहीं, 1, अब ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं करना है, हमें इसके ऊपर चाहिए कितना, 0 चाहिए। तो क्या करेंगे, R1 -5/4 R2 और रिजल्ट को R1 में लिख देंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन के आ जाएगा, 1, यहाँ 0, 5/4 -5/4 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4, 1/4 प्लस 5/4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4 कितना हो जाएगा 6/4, 6/4 यानी कि 3/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/2, और यहाँ पे 0 और -5/2। देखिए ध्यान से, 0 -2 × 5/4, 2 से 2 बार में 4 कटेगा, तो यानी कि बचेगा आपके पास कितना, -5/2, -5/2। नीचे कितना आ गया 0, 1, -1 और 2। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको जो मैंने सॉल्व किया था उसको देखिए कि उसमें आपका इन्वर्स क्या आया था, उसमें आपका इन्वर्स क्या आया था, ध्यान दीजिए, क्या यही आपका इन्वर्स आया था जो पहला क्वेश्चन आज आपको बताया, 2 × 2 ऑर्डर का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म से बताया था मैंने, यही आपका इन्वर्स था। अब देखिए, चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सक्सेसफुली लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, देन डेफिनेटली द इन्वर्स ऑफ ए इज एग्जिस्टेड एंड दैट इन्वर्स शुड बी दिस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। तो किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप किस तरह से ये बता सकते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एंड अल्टीमेटली आप उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये आज आपको पता चल गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आपको वही दिक्कत हो सकती है जहां पे एलिमेंट्री और ऑपरेशंस अप्लाई करना है। अब एलिमेंट्री और ऑपरेशंस अप्लाई करने में आपको तभी दिक्कत होगी अगर आपने मेरा वो क्लास देखा नहीं है, पूरा मैट्रिक्स लेक्चर्स देखा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हो ही नहीं सकता है कि आप ना समझें, और अगर नहीं समझ रहे हैं फिर भी, तो डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूं आप मेरे से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार पूछना है पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन, बट आप पूछिए तो सही, पहले देखिए तो सही, उसके बाद तो आप पूछेंगे ना। तो ट्राई टू वॉच दोज लेक्चर्स, दोज आर इंपॉर्टेंट। अगर आपको मैट्रिक्स सीखना है अच्छे से, रॉ ऑपरेशन सीखना है, तो आप डेफिनेटली देखें, नहीं तो फिर मैं क्या कहूँ फिर। ठीक है, चलिए, मैं डेली सोचता हूँ कि आज मैट्रिक्स इक्वेशंस आज करवा दूंगा, लेकिन इतना टाइम लग जाता है ये सब करवाते करवाते, मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटे हो गए हैं इतना ही आपको सिखाने में। तो मेहनत लगता है आपको कुछ भी थोड़ा सा भी बताने में, तो प्लीज़ अगर सही लगे, जिन बच्चों को अच्छा लगे, कुछ भी समझ में आए, कुछ भी लगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एटलीस्ट लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। और जो भी बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दें अगर अच्छा लगे तो, और एक कमेंट आप कर दें एटलीस्ट, ताकि थोड़ा मेरा रीच बढ़े, क्योंकि उससे क्या होता है कि मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलती है कि चलो धीरे धीरे ही सही कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ माय सोल पर्पस, कि आपको सब कुछ समझा सकूं सही से, मैथ्स को आपको समझा सकूं और आप उस मैथ्स को कहीं भी यूज़ कर सकें। दैट इज़ व्हाट माय मोटिव इज़, दैट इज़ व्हाट माय पर्पस इज़। ठीक है, चलिए कोई नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।
आज आई थिंक 8वां लेक्चर है, सिर्फ मैट्रिक्स का भी हमने डिटर्मिनेंट शुरू भी नहीं किया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 12 लेक्चर्स टोटल लगेंगे इंक्लूडिंग डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि देखिए मेरा कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको उस फुलनेस में, उस रिचनेस में ही पढ़ाऊंगा कि थोड़ा सा वो लंबा जाएगा ही। मैं उस तरह से 1.5 घंटे में क्लास नहीं खत्म कर सकता हूँ, एक टॉपिक नहीं खत्म कर सकता हूँ। दैट इज़ नॉट माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। मैं किसी भी टॉपिक में थोड़ा लंबा लूँगा क्योंकि मुझे हर चीज़ एक्सप्लेन करना है आपको। एटलीस्ट मैं जितना भी आपको समझाऊंगा वो आपको इस तरह से समझाऊंगा कि वो आप कभी भूले नहीं। एक बार अगर समझ गए तो समझ गए। दैट इज़ व्हाट माई मोटिव, दैट इज़ व्हाट माई पर्पस इज़। सो इसीलिए मेरे लेक्चर्स थोड़े लंबे होंगे, और किसी भी टॉपिक में कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली वो टॉपिक आपका थोड़ा उसके नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा होंगे डेफिनेटली, क्योंकि उस फुलनेस में पढ़ाने के लिए डेफिनेटली आपको उतने नंबर ऑफ लेक्चर्स देने होंगे। और उसका एक और कारण है कि अगर आप हायर स्टडीज़ में बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, अगर मैं वही ग्रेजुएशन के लेवल में पढ़ाता तो मुझे इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाता तो मुझे इतना कुछ मैट्रिक्स में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैट्रिक्स के बेसिक्स में यही एज्यूम करता कि जो भी बच्चे ये लेक्चर्स देख रहे हैं उनको मैट्रिक्स का बेसिक्स पता है। बट यहाँ पे बिगिनर्स भी हैं तो उनको समझाना पड़ता है। दैट इज़ वाई दीज नंबर ऑफ लेक्चर्स फॉर एवरी टॉपिक दैट आई बीन टीचिंग। इसीलिए कोई भी टॉपिक मैं टीच करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, तो उस टॉपिक के जो नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो कल फिर आपसे हम मिलते हैं, और कल आई होप मैट्रिक्स इक्वेशंस हम लोग शुरू करके मैट्रिक्स को फिनिश कर देंगे पूरी तरह से। थैंक यू, सी यू टुमारो। धन्यवाद।